तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको अपने YouTube चैनल सब पढ़े सब बढ़े पे अध्याय संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, या तीसरा वीडियो के माध्यम से आज हम आपको हल कराने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है कि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्नों का कैसे योग ज्ञात करते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कैसे दिए रहते हैं उसके योगफल को ज्ञात करना हमने पूरा बताया हुआ है। आज के वीडियो पे हम देखेंगे, आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास बच्चों। बस आपको क्या करना है, पूरे ध्यानपूर्वक समझना है और सीखना है। ये आज आप लोग वीडियो देखने से पहले ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आज मैं इसको सीख कर जाऊंगा तो यहाँ से जाऊंगा, तो आप इसको सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से एकदम सीखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना, यानी कि जो संख्याएं जोड़ी जाती है उन संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम इसको सीखते हैं। तो पहला सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, तीन क्रमागत संख्या, यानी कि तीन क्रमागत संख्याएं हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो तीन क्रमागत, पहली बात तो आज मैं जो ट्रिक बताऊंगा याद रखिएगा, ये सिर्फ आपका जो जैसे कि यहाँ विषम संख्या दिया हो तो उसी के पे ही लागू होगा। जैसे कि आपका 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, डैश डैश डैश, यानी कि ये विषम संख्याएं जो हो इन्हीं संख्याओं पर ये ट्रिक लागू होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से देखना है। 24 है योगफल, कितनी संख्याओं की, तीन क्रमागत। तो हम कुछ नहीं करेंगे। पहला सवाल यहाँ पे आप देख लीजिए, तो 24 है, 24 को कितनी संख्या है, तीन, तीन से हम भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 8। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है। तो आपको 24 लिख लेना है और जितना बोलर है उसी संख्या से क्या कर देना, भाग दे देना है। तो ठीक बीच वाली संख्या आएगी, यानी कि बीच वाली संख्या आपकी कितनी आएगी, 8। इसके सम संख्या, इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, तो 2 और माइनस करेंगे तो 8 बीच वाली है, ये 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6। और अगर ये वाली संख्या पूछे आगे वाली संख्या, तो 8 में 2 जोड़ देंगे 10। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, तो जरा जोड़ लीजिए, देखिए क्या ये 24 आता है। तो यहाँ पे 8 6 14 और प्लस का 10 कितना आ गया, 24। और ये क्रम से है, सम संख्या भी है और क्रम से भी है, 6 8 10, 6 8 10 को जब जोड़े कितना आ गया, 24। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर था। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेरे बच्चों एकदम दिमाग लगाकर सीखना है तो सीखना है। देखिए अगर आप चाह लेंगे तो क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर का जुनून जाग जाना चाहिए, बाकी आप क्या नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है दूसरा सवाल, इसमें कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80, यानी कि 5 क्रमागत सम संख्या लिया गया है जिनका योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। 80 है, 80 कितनी संख्या बोल रहा है, 5। बीच वाली संख्या निकालेंगे पहले हम, 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, कितना आ गया, 16। ये बीच वाली संख्या आएगी, बीच वाली संख्या आ गई। अब हमको 5 क्रमागत संख्या जब बीच वाली आई है, यानी कि इसके पहले 2 संख्याएं होंगी, 2 इधर होगी क्योंकि ये बीच है, तो 2 आगे 2 इधर इस साइड होगी। तो चलिए इसके पहले वाली संख्या 16, इसके पहले 2 घटाइए कितना आएगा, 14, फिर 2 घटाइए कितना आएगा, 12, 2 घटाइए कितना आएगा, 12। अब अगली संख्या क्या हो जाएगी, इसके आगे चलेंगे तो 2 जोड़ दीजिए, 16 में 18, फिर 2 जोड़िए 20, यानी कि 5 संख्या आएगी, 12 14 16 और 18 और 20। अब हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी आई है, 12। तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर हम बता दे रहे हैं कि ये जो आपका होगा, यहाँ पे जो संख्याएं दिए रहेंगे ये सब विषम संख्या होनी चाहिए, यानी कि आपका 3 5 7 9 ऐसी संख्या दी रहेंगी। तो हम बीच वाली संख्या निकालने के लिए जो संख्याओं का योगफल दिया रहेगा उसी संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा बीच वाला संख्या आएगा और जो पूछेगा उसी तरह हम जोड़ और घटा लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250। 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250। तो चलिए कुछ नहीं करना है, 250 और कितनी संख्याएं थी, 5, भाग देते हैं, 5 एकम 5 और 5 25, ये 0 यहाँ लगा लेंगे, यानी कि 50 आ गया।
कितना आ गया 50। अब कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आगे जाना है, दो जोड़ते जाइए। 50 में दो जोड़िए कितना आएगा 52, फिर 52 में दो जोड़िए कितना आएगा 54। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या आ गई है 54। अगर सबसे छोटी बोलता तो हम क्या करते हैं, दो घटाते हैं 48, एक और दो घटाइए, 48 में दो घटाइए कितना आएगा 46। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी 46 होगी, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी 54। फिर से देखिए हम बीच वाली संख्या निकाल लिए, कुल 5 संख्याएं थी, तो यानी कि दो संख्या इधर आगे की ओर होगी और दो संख्या इधर होगी। तो सबसे छोटी 50 में दो घटाइए कितना आएगा 48, 48 में दो घटा दीजिए कितना आ गया 46। तो ये सब छोटी 46, और इसमें 50 में दो जोड़िए 52, और 52 में दो जोड़िए 54, यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी 54 होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं उसको। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत सम संख्याएं का योग 51 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, बीच वाली सम संख्या पूछ रही, कुछ नहीं करना आपको। ये 51 है, कितनी संख्या बोल रहा है 3, तो आप 3 से भाग दीजिए, 3 कम 3 17 3 कितना होता है 51, यानी कि आपका कितना आ गया 17। ये बीच वाली संख्या कितनी होगी 17 होगी। तो बीच वाली संख्या कितनी होगी 17 होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर और देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 100 कितना है 45 है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं मतलब कि 5 क्रम से हैं विषम संख्याएं, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 145। कितना आना चाहिए 100, और सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, कुछ नहीं करना, 145 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब कितने को संख्या बोल रहा है 5, 5 से भाग दे दीजिए, बीच वाली संख्या आ जाएगी। 5 से भाग देना बहुत ही आसान, 5 इक्का 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा कितना है 4, हो गया 45। तो 5 45, 5 कितना आ गया 45, यानी कि हमारी संख्या कितनी आ गई है बीच वाली 29। जब बीच वाली 29 आई है, चाहे वो विषम संख्या बोले चाहे वो सम संख्या बोले, विषम बोलेगा तब भी हम 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, सम बोलेगा तब भी हम 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। तो कह रहा सबसे छोटी विषम संख्या, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हम 2 घटाएंगे, यानी कि बीच वाली संख्या 29 है, तो 2 घटाइए कितना आएगा 27, फिर 27 में 2 घटाइए कितना आएगा 25। अगर हम जो बड़ी संख्या बोलता है तो हम इसमें क्या करते, कुल कितनी संख्या आएगी 5 है ना, तो इसमें जोड़िए अगला, 2 जोड़ेंगे कितना आ जाता है 31, फिर 2 जोड़ते कितना आ जाता है 33, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 25। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 25। फिर से आपको कुछ नहीं करना है, जितना योगफल बोला हो उससे संख्या भाग दीजिए, जितना कह रहा हो। 5 से भाग दिए 29 आ गया। ये जो 29 आया ये बीच वाली संख्या आएगी। हम कुल 5 क्रमागत सम संख्याएं थी, यानी कि 2 आगे होगी 2 पीछे होगी। तो 2 आगे के लिए 29 में से 2 घटाई कितना आएगा 27, 27 में 2 घटाई कितना आएगा 25। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 2 जोड़िए और एक में 2 जोड़ दीजिए, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी 25। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 25। चलिए हम और देखते हैं, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है, यानी कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी ज्ञात करके बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे 55, और कितनी संख्या बोल रहा है आपका 5 संख्या बोल रहा है, तो हम 5 से क्या कर देंगे भाग, तो बीच वाली संख्या 5 इक्कम 5, बीच वाली संख्या आ गई 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, बीच वाली संख्या कितनी आई 11। तो बीच वाली संख्या जब 11 आ गई है तो इसमें क्या करना, सबसे बड़ी विषम संख्या, यानी कि 5 है तो 11, 11 में पहले 2 जोड़िए कितना होगा 13, फिर 13 में 2 जोड़िए कितना होगा 15। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 15 होगी। सबसे बड़ी संख्या 15। अगर छोटी संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 और घटाइए 9, 9 में 2 घटाइए कितना है 7, यानी कि ये 3-5 संख्याएं ऐसे हैं जो विषम भी हैं और क्रम से भी हैं, और इनका योगफल कितना आएगा 55 आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करने के लिए है हम पहले बीच वाली संख्या निकालेंगे, उसके बाद जितना बोला रहे उतना क्या करेंगे 2-2 इधर इस साइड जोड़ेंगे और इस साइड क्या करेंगे घटाएंगे। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होगी 15 होगी। कितनी होगी 15 होगी। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया गया है, कह रहा है
3 क्रमागत सम संख्याओं का योग मान लीजिए 30 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक बीच वाली बोल रहा है 30, और आप क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, 3 धामा 30, यानी कि ठीक बीच वाली संख्या कितनी आएगी? 30 आएगी। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 2 घटा दीजिए, 10 आया, 10 में 2 घटाए कितना आएगा? 8। अब इधर जो है 2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 12। वैसे 12 8 20 20 10 कितना होता है? 30। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आपका वीडियो था इसमें जितने भी आपको प्रश्न बताए गए सब समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। और एक एक प्रश्न हमारा समझाना क्या है? उद्देश्य है। आपका कुछ भी नहीं करना है, एक एक वीडियो देखना है और बेहतरीन से समझना है। आपकी हम तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराएंगे जिससे आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद।